आसान हो जाता कि हृदय में भगवान आ जाएं, तो फिर बड़ी सरल बात हो जाती। फिर तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर तो जप की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर तो भक्ति की भी आवश्यकता नहीं थी। ये इतना कठिन है कि उसे ये सब लंबी लंबी लाइनों में लग करके फिर लाना पड़ता है। यानी आपको जप भी करना पड़ेगा, आपको नियम भी लेना पड़ेगा, आपको हमेशा ये याद भी रखना होगा कि आप हरि के हैं, तब जाके कहीं हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कहा कि ऐसी निष्ठा रखो प्रभु के प्रति। भगवान हरि को प्रतिदिन वंदन करने से, यहाँ का है कृष्णम वयम नुमः, हम भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। हरि की वंदन करने से, प्रतिदिन भगवान का वंदन करने से मन में सुधार होता है, अवगुणों पे दृष्टि जाती है। तो यहाँ हमारे यहाँ संतों आचार्यों ने कहा है कि यदि कोई एक बार कृष्ण का वंदन कर ले तो उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कितना? भगवान श्री राम ने 1 अश्वमेध किया था, ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने का। और फिर भी 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को दोबारा से जीवन मिलता है, क्योंकि उससे संसार का सुख ले सकते हो, हरि की प्रसन्नता नहीं मिल सकती। लेकिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले को 10 अश्वमेध का फल भी मिलता है, और वो कृष्ण का होकर दोबारा नहीं आ सकता, पुनर्भव नहीं है उसका। इसलिए हमेशा प्रभु का वंदन करो। वंदन करने से मन में सुधार होता है, और मन सुधरेगा तो विचार सुधर जाएंगे, विचार सुधरेंगे तो जीवन के कर्म सुधर जाएंगे, आचरण सुधर जाएंगे, और आचरण सुधर गए तो जीवन में पूर्णता आ जाएगी। वास्तविकता में आप जो होने चाहिए मनुष्य वैसे बन जाओगे, मनुष्य से ऊपर उठ जाओगे, देवता।